एक आदमी था, वो खाली और रोटी, खुश्क रोटी पानी में डुबो के खा रहा था बसा। और एक बात से बादशाह सलाम है दूसरा। बादशाह ने कहा, फकीर बाबा, किसी बात की मदद की ज़रूरत है? उनसे, हे बादशाह, बात सुन, जो आदमी ये खा सकता है उसे मदद की क्या ज़रूरत है? सुभान अल्लाह। जब मैं रोटी और पानी खा सकता हूँ तो फिर मदद की क्या ज़रूरत है? ये मदद तू किसी और को बता। तो इसलिए मतलब में हो सकता है कि गरीबी में बादशाही हो सकता है बादशाही में मोहताजी हो सकता है क्या से क्या हो सकता है क्या से क्या हो। इस जिंदगी में कोई फार्मूला कारगर नहीं है सिवाय इसके कि आजी का फार्मूला कारगर है। आजी का मतलब एक फार्मूला काम आता है कि इस कायनात के अंदर, अल्लाह ताला की कायनात के अंदर, अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने झुकता चला जाए, बस ये काफ़ी है। ये फार्मूला बहुत काफ़ी है। तो फार्मूले की बात जो है, कभी तो समझना है कि ज़िंदगी फार्मूला बन जाएगी, इलाज कभी भी ज़रूर नहीं कारगर हो जाएगा। और औलाद, सारी औलाद जो है माँ बाप के ताबे होगी, ये भी नहीं है। सारी औलाद बागी होगी, ये भी ताबे नहीं है। और ये रास्ता ज़रूरी है, मतलब ये होगा। कोई पता नहीं कि आज का नेक आदमी कल को खुदा न खास्ता हो जाए, कहीं गुमराह हो जाए। कोई पता नहीं है कि आज के गुमराह आदमी कल तौबा करके लगे रास्ते पर चल पड़े। कोई पता नहीं सेहत बीमारी की जद में कब आ जाए, और कोई पता नहीं क्या से क्या हो जाए। यानी कि कब जेब कट जाए, ख्याल की जेब भी कट जाती है। तो बस ख्याल की जेब कट जाती है, हालात की जेब कट जाती है। हम बात समझ रहे? इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला जो है ना बस उसी फार्मूले पर चलाता जाए। सबसे बेहतर फार्मूला क्या है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। माफ़ी दे, माफ़ी, बस हमें माफ़ी चाहिए। ये फार्मूला कामयाब है। अब सब क्या फार्मूला कामयाब है? तौबा का, इस्तिग़फ़ार का। वरना हर आदमी में तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर वाली बात होती है कि जब वो ये महसूस करता है कि मैं कुछ जानता हूँ। जब तुम्हें दूसरा आदमी अपने से कम नजर आने लग जाए तो समझो कि तुम ज़ाद में हो, तकब्बर की ज़ाद में हो। इसलिए अगर कोई कमी देखनी है तो अपने आप में देखो, बेहतरी देखनी है तो बाकी दुनिया में देखो। सुभान। बेशुमार लोग बैठे तो पीरों के पास जाने वाले लोग, वहाँ की दफ्तर खैर होते, पीर साहब हमारे आए तो अच्छे, ये बाज रखे हुए ना न रखते थे कि बेवकूफ तो पीर के पास जाके खुद ही उसके अंदर देखे। ये बाज जो है ना, आज सुबह से बाज 2 शेर गोश्त खा लिए इन लोगों ने, बाजों ने। ये पीर साहब ये 2 शेर गोश्त हमें खिला देते और कहते पीर साहब हाजिर खिदमत दूँ तुझे मैं कुछ फरमा दो। अब पीर कहते तू क्या मैं तुझे फरमा दूँ? बोले तू तो ये मेरे फंक्शन के अंदर इतराज कर रहा है। वो जैसा आएगा वैसा चला गया। मतलब यह है कि लोग अल्लाह की इबादत करते हैं फिर अल्लाह पर इतराज करते हुए आ जाते हैं। कहता जो मैं गया, क्या बताओ, हज करने गया, ओ वो बड़ी मुश्किल से गया था हज करने जनाब। बड़ा मुश्किल से हालात से बना हुआ, कुछ पैसों में कमेटियाँ, कुछ कमेटियों में पैसे, कुछ हालात से होना ऐसे किए। वहाँ गया, बड़ा सा अच्छा फंक्शन रहा, अल्लाह ने मेहरबानी किया, बड़ी अल्लाह ने करम करी। कहते बंदे इन्हीं गंदे आते, भीड़ थे, भीड़ है, ये है, कुछ वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जूती 2 दफा चुकेगी मेरी, दस मैं की कर रहा है यार। अच्छा अब ये कोई हज नहीं किया, खोता है खोता, मतलब इसके हज उनको नहीं किया। ये बात देखते रहे क्या होता रहा, क्या नहीं हो रहा। ये वहां इतराजात हासिल करता रहा। अल्लाह के घर में जाके वहां पर इतराजात इकट्ठे करते, सिर पे पत्थर की खिचड़ी लेके वापस आ गया। बड़े इतराजात है अल्लाह में तेरी दुनिया के अंदर। और पाने वालों ने राज पा के वापस आ गए। तो ये जो है, कभी याद करें, कभी आपको इत्तेफाक हो गया हाज करने का, तो ये राज होता है वहां पर जो इतराजात रखे जाते हैं, ताकि तुम इनसे बच बचा के आ जाओ। ताकि राज लेने के लिए जरूरी है कि इनसे बचते बचाते आ जाए। मैंने बताया ना आपको, ये दादा साहब ने अपनी किताब में लिखा, कह लगे मैं सोच रहा था कि क्या वाक्य क्या है, कि एक शख्स होना चाहिए, असल बात क्या है। तो बड़े मन तलाश की थे, नहीं पता चला। फिर एक दफ़ा मैं गया, एक आस्थाने पर बैठा था, वहाँ मैंने देखा तो वो लोग थे मुझसे कोई इतने अच्छे भी नहीं थे। मैं गया तो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। दरवेश वहाँ के एक आस्थाने पर खरबूजा खा रहे थे, खरबूजे के छिलके मुझे मारे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं मेहमान था, जिसके पास आए हूँ वो जाने तुझसे काम मैंने। मैं चुप कर गया, गौर करता रहा। कहता वो मेरा मुशाहदा खुल गया।
कसम खोलिए, ऐसा कहा था कि ये रास्ते के रुकावटें इसलिए रखी जाती हैं कि आने वाले पता चल जाए कि मोहब्बत में कौन है, वहाँ इतराज में कौन है। इसलिए तुम अगर मोहब्बत में जाओ तो इतराजात का रास्ता ना इख्तियार करना। वो तो रास्ते में ऐसे होता ही रहता है, क्या फिर तुम कहीं इतराज इकट्ठे करके आओ। आधे लोग हज पर इतराज इकट्ठे करके आते, नेक सफर जो है ना वो जद में आ जाता है। किसकी जद में? इतराज की जद में। और ऐसे बेशुमार लोग कभी अब देखो कि सारा संगत इतराज करते करते गुजर जाती है। ये ऐसे मस्जिद ऐसा है, नवाज थी पढ़ ली, मेरा ख्याल है मौलवी साहब ठीक बनाती हैं। तो एक दफ़ा ये भी किताब में लिखा बुजुर्ग ने, कहते एक दफ़ा हमें किसी आदमी की तारीफ सुनी कि बड़ा नेक आदमी है, दरवेश आदमी है, रूहानियत वाला है। हम उसके मिलने के शौक में चले गए, उसके पास जाके सुबह फजर की नमाज पढ़ी, उसने खुद ही जमात कराई। पढ़ के पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा इस भाई के तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। हाँ, मैंने अलग पढ़ी नमाज, सलाम का कि मैं वापस आ रहा था, वो जंगल से गुजरना हुआ तो वहाँ कुछ शेर शूर की आवाज़ आई। मैं खैर आ रहा हूँ, मैं उस आदमी से लंबी नहीं बात की क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ कुरान नंबर ज़हन भी ठीक नहीं थी। वापस आ रहा था, वो जो शेर की आवाज़ थी, मैं वही बाबा छोटी लगाते हुआ आ गया। मैंने कहा शेरों का भाग जाओ, हमारे में माल है। कभी शेर से तुम दवाई थे भागते सलाम दुआ करते। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो किताब लिखने वाले कहते हैं कि बाबे का देखा ना मंडे शेर भी, बाबा जी ये कहाँ से मकाम पाया? कहते मकाम क्या पाया, तू तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर, तुझे क्या कर इस बात से। मतलब यह है कि वो भी इतराज न करके क्या है वो राज उसका वो जाने। अच्छा कि ये क्या वाक़या है क्या नहीं वाक़या, तू अपनी निभा तोड़। मतलब ये वाक़ इस तरह के बुल्ले शाह ने इन्होंने इस हद तक मतलब बात किया कि पीर के नाम पर अपना सैयद होना भी गुम कर गए। वरना मतलब ये कि बड़ा दूर वाला मुकाम है, सैयद बादशाह सलामत सैयद है, पीर साहब आप ही पीर है। वो अराई ने की पीर बनता है, तो लेकिन अराई को कहा कि सैयद वो है और हम अराई हैं। जरा सानू अराई का जन्नत भी कहाँ पाई हैं, और जरा सानू सैयद का दोज़ख मिलत सही हमें जो सैयद क्यों कहते हैं, सैयद उसको शाह इनायत वो नाम ही शाह इनायत रख दे। अगर मियाँ इनायत अली शाह होगा पता नहीं कौन होंगे, अराई होंगे। तो मुद्दा ये है कि ये मकाम है बड़ी बचाने वाला। आधे लोग मेहनत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और फिर इतराज भी इसी पर करते हैं। ये सच पूछो तो गलत है तो इस्लाम मुसलमान की हालत है। तो वो देखो मगरब कितना अच्छा रहता है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं, उनके अस्पताल अच्छे, सेहत अच्छी, ये अच्छा, जहाज उनके, समंदर उसकी, हर शय उनकी होती है, उनका हमारे पास है। अब ये अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि तुम इतराज कर रहे हो। तुम देखो कि है क्या, इसका मालने पे कोई कहा क्या है, क्या हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके। गिरा किसकी, गिरा मुकद्दर की खुले कैसे, क्या है, क्या है आपका नाम चुकाई साहब? इकराम को हाँ बोलो, क्या लफज है, याद है? नहीं यार, गिरा भंवर की खुले तो कैसे, भंवर है तकदीर का बहाना। नहीं बात समझाई? कहते ये जो है ना मगरब वाले लोग, जूदी शूदी अंग्रेज छगे सारे, हवाएं इनकी हैं। अब ये शेर भी है, साफ लैंग्वेज भी है। हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके। ये बारी जहाज का जमाना है कि मालिक ये है। फिर जहाज गरक कैसे होता है ये भी तो कभी सोचा करो ना, कि हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके, गिरा भंवर की खुले से क्यों कर, भंवर है तकदीर का बहाना। कह रहे भंवर तो उस अल्लाह का है ना जिसने मतलब जहाजों को गर्क का कह देते हैं, हवाई उड़ा के लेके चलेगी। अमेरिका के अंदर रहो आ गया बदले में ले जाने वाला, क्या कहते हैं उसको, टॉर्नेडो। ओ बड़ा खतरनाक अच्छा होता है वो, हवाई जहाजों को हाथ से उड़ा के लेके चला गया। तो ये जो वाक़या है ये कभी सोचा तुमने कि साइंस जो है जहाज बनाएगी और भंवर तो फार्मूला तोड़ देगा और फिर ऐसे फार्मूला तोड़ेगी। और बात तो खैर आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी। पक्के मकान, खूबसूरत इंसान, अंदर आराम सोया हुआ है,
ओ थर करता हुआ कहता है रेक्टर स्केल पर 7 नंबर। ये रेक्टर स्केल क्या होती है? जल्जला। वो 6 नंबर ही बड़ा होता है। मैं बोले जल्जला आ गया, ये जल्जला क्या होता है, ये वाकया क्या होता है, थंडर क्या होता है, बादल की गरज की आवाज आती है इंसान मरतब पर। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर वो गाफिल कौम, एक आवाज आई सब सो गई हो। ये आवाज, ये थंडर, ये कानों में उंगली देने वाले लोग, ये रात वो बर्क, ये सारा वाकया ये क्या है? ये वाकया गौर करो तो फिर आपको मालूम होगा कि इसके पीछे कुछ और भी है। फार्मूले बार बार हैं, तोड़ने वाली मशीन अंदर है। सुभान कि फार्मूला कहा था कि जहाज तक है और भंवर तोड़ देगी। ये भंवर को पहचानो कि ये क्या हादसा, भंवर क्या होता है? हादसा। कहते ठीक ठाक हालात चल रहे थे, एन होने वाला वाकया था, होते होते नहीं हुआ। ये क्या है? ये है हादसा। जहां पता चलता है कि तकदीर क्या है। तकदीर जो है वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं आएगी, तुम्हारी तदबीर में नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की एक तारीफ ये है कि तदबीर शिकन है। तदबीर शिकन क्या होता है? हाँ, ये वो खाते में तकदीर है कि तुम्हारी तदबीरों को तोड़ देते हैं, कि तुमने चाहा तो चाहते रहो और दोस्त किया वो और होगा। इसलिए ये बात गौर कर रही है कि इंसान को गौर करना चाहिए कि कभी अगर किसी आस्थाने पर कभी किसी नेक शबर मत जाना हो तो पहले ये देखो कि वह इतराज भी समेट दे। इतराज भी होगा, वहाँ जान के रखा जाता है और कुछ गैर शरई वाक़यात रखे जाते हैं ताकि जो पक्का ये वाक़या वहाँ से शुरू हुआ। आप देखो कि सुलह हुदैबिया शरीफ, सुलह हुदैबिया वाक़या हुआ ना, जी जी अब दस्तखत हो रहे हैं वायदे पर और उन्होंने कहा, काफिरों ने बात यह है कि यहाँ पर लिखा जाएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पकड़ नहीं मानते, रसूलुल्लाह नहीं मानते। अब यही सवाल था झगड़े की बात, आपने फरमाया ऐसे लिख। अब ये देखना ये मकसूद था कि जो फॉलोअर हैं, कि पक्के फॉलोअर हैं कि सिर्फ बंदे में टाइटल के फॉलोअर हैं। कुछ लोग भरम हुए, तो उन्होंने कहा ये आप लिखो तब भी हम आपके साथ हैं, ना लिखो तब भी हम। सुभान वफाज ये है कि चलो आप पैगम्बर हो तब भी हम आपके फॉलोअर हैं, नहीं पैगम्बर तब भी फॉलोअर है। हाँ का ये है ईमान। ईमान की तारीफ क्या है? कि ईमान भी आप पर निसार है। सुभान ये ईमान की क्या तारीफ है? कि ईमान भी आप पर निसार है। कहीं ईमान और शरीयत के दरमियान झगड़ा न करा लेना कि शरीयत का ईमान और होता है, ईमान की शरीयत और होती है। ये सोचने वाली बात है, बस ये है सोचने वाली बात। तो भाई इसका जरा गौर किया करो कि वहाँ पर एतराज लेकर नहीं आना। कभी हम जाओ तो जाओ, आओ तो आओ। आप किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर गए तो वहाँ देखो गैर बुजुर्गाना बातें होती होंगी, वहाँ पर होने दो, ठीक कर सकते तो कर दो, लेकिन उन गैर बुजुर्गाना बातों के अंदर मतलब बुजुर्ग का रास्ता मौजूद होगा, बस उसको तुमने पहचानना है। हज करने के दौरान भी गैर बुजुर्गाना बातें होंगी। यहाँ से शुरू करो, पासपोर्ट पहले तो अपनी मूर्त छपाओ, फोटो, वो तुम्हारे उसके बगैर जान नहीं सकते। यहाँ पर कार्ड छप गए, वीजे छप गए, पासपोर्ट छप गए, उधर मूर्तें लग गई, तस्वीरें लग गई। इस्लाम में पुराने हमारे मौलवी साहब होते कहते हैं ये तो गुनाह है। क्या है? वो वहाँ पर एक पेशावर में ये तो चांद पर आदमी उतरा ना, मौलवी साहब ने रात को मतलब में ऐलान किया था पेशावर में कि जो आदमी ये समझ लेगा, मान लेगा कि चांद पर इंसान उतरा, उसका निकाह टूट जाए। ऐलान किया उसे, बाकी मस्जिद नहीं। सही हाँ ऐसे हुआ वाकया हाँ हुआ कि उसका अधिकार टूट जाएगा जो शख्स ये कहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ये उसे, यानी कि मुसलमानों के चांद पर काफिर कैसे उतर जाए। तो ये हमारे से खबर अपने बारे में यूं, तो अल्लाह की कायनात जो है वो और वाकयात है, बस तुम सोचते चले जाओ और सोचते चले जाओ। कहीं देखना कि इतराज की याद में आके कहीं ईमान ज़ाहिर न कर बैठना, ये देखने वाला वाक़या है। तो मुसलमानों को चाहिए कि पहले अपने ईमान महफूज करे और अपने ईमान के साथ वाक़यात जो मुशाहिदात वाले हैं उन पर गौर करे, रोशनी डाले, फिर बात समझ आएगी कि है क्या चीज़। कि ये लोग इतराज समेट के वापस आ जाओ। कल मैं पूछा कि तुम दुनिया में गए थे क्या देखा? कि मैं क्या देखा ये दुनिया में, किस तरह बताई, सारे चोर थे, ठग थे, मिलावटें करने वाले थे, पागल गाल करते थे, कोई छाई नहीं हमें नजर आई बिल्कुल काम। और बेनज़ीर उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, उधर उसके खिलाफ है, जितोई किसके खिलाफ है, सारे सबके खिलाफ है। हमें समझिए कि ये पाकिस्तान में आज क्या बनाया आप लोगों ने, कायदा से पूछो, कायदा इकबाल से, तो ये क्या तुमने बना दिया?
सच में क्या पाकिस्तान बना है? वो बेवकूफ़, वो बड़ा अच्छा बना है पाकिस्तान। क्या बना है? बहुत अच्छा बना है। गौर करो तो बहुत अच्छा। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत है, तुम अंदाजा नहीं कर सकते। जिन्हें एक वक्त खाने मिलता है, एक वक्त नहीं मिलता है। आज जिनके बदले बच्चियां जो है ना हिंदुओं के साथ शादी करने में मजबूर होती है। और जिनकी ज़िंदगी जो है तीसरे पाँचवें सतवें दर्जे की चूतर बन रहे हैं, बुरे हालात है। और आप तो आज़ाद हो, मतलब बेशुमार वाक़यात है आपके साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, यही पाकिस्तान बहुत है। अब भी इसकी कदर करो। अगर आप कदर करो तो बहुत बेहतर है। तो दुआ करो कि इन दोनों को बहन भाई गुस्सा हो जाए। हाँ हाँ, क्या हाल है तुम्हारा? झगड़ा खत्म करो, ये क्या आपके सामने बैठे हुए एक दूसरे के। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, करने सुला क्या क्या है आपका? जी हमारे साथ झगड़ा क्यों करते हो? जा दोनों ही डिस्पैच करा दो। हैं दोनों हमारे दोस्त, क्या करो? अल्लाह में तू इन दोनों को हिदायत कर दे। तो जा मैं अपने पास एक दोनों को जन्नत में मकाम अदा होगा। क्या ख्याल है? अगर जन्नत में मकाम, इतराज क्या है? जन्नत ही है ना। या अल्लाह दोनों के लिए जन्नत में अच्छे अच्छे मकाम बना दे। हाँ, और इनके फादर के लिए बना दे। ये इनको जन्नत में जगह दे दे, और यहाँ पर दुनिया वाला अच्छा इंसान बना दे। यहाँ पर जो है बे लोग सादा सादा ज़िंदगी बसर करें, और आराम से शरीफाना तौर पर ज़िंदगी आबाद रही। इतनी बड़ी टेंशन और इतना बड़ा इख्तलाफ जो है ना, ये तो लोगों का साफ पर सवारों की बात। अब मतलब क्या ख्याल है? पाकिस्तान के अंदर जो है झगड़ा खत्म होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर होना चाहिए तो हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा। बस ठीक है। हाँ, ये मेरा ख्याल जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी वाला जल्दी हो जाएगा। आबादी हो तो फिक्र देखो, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते हो जाएगा, जल्दी तक हो जाएगा। चलो, मसला हल हो गया। मतलब यह है कि इतराज़ की दास्तान जो है ना, ये सफ़र के अंदर जो है ना एक खिताब, सफ़र पे इतराज़। कुछ लोग की आदत होती है सफ़र करते करते इतराज़, आज दफ्तर में गए, वो फिर कुर्सी वहाँ पर रखी हुई थी, बोले तूने क्या किया, तू चपराती है दफ्तर का, तूने क्या कर रही हो? ओ सारा दिन जाए बकबक करते रहता है। और एक कहता है 4 दिन का मेला है, आज के दिन गुजारना है, खुश होकर जाता है, खुश होकर वापस आता है। तो आप अपने दफ्तर में खुश होकर जाया करो, खुश होकर आया करो, अफसर बन के न जाया करो। दफ्तर के अंदर अफसर बनने वाला जो है ना, वो बड़े ही परेशान होता है। इंसान बन के जाएगा, इंसान बन के जाओ, आगे इंसानों से मिलो। इत्तेफाक की बात है कि कोई आदमी तुमसे थोड़े तो खा लेता है, कोई आदमी तुमसे ज़्यादा तो खा लेता है। इसको देखा करो, इंसानों की तरह बिहेव करो, इंसानों की तरह सलूक करो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ना अफसर बनो, ना मदाद बनना पड़े, और रोब न डाला करो किसी पर। तो ये सारे वाक़यात देखने वाले हैं। मैं ये बता रहा था कि नेक आदमी भी नेकी पर इतराज़ करता है, मुसलमान आदमी भी इस्लाम पर इतराज़ करता है। जाते रोज़ वहाँ पर है और रोज़ इतराज़ करके चले जाते हैं। ये इस बात से, इस आदत से बचो, क्योंकि ये आदत बहुत नुकसान देती है। आपने यहाँ पे अच्छे लोग, कुछ लोग होते हैं अपने घर पे इतराज़ करते रहते हैं, ये क्या, वो क्या, ऐसे कैसे, वो कैसे। इससे बचो। जब आप इन बातों से बच जाओगे तो आपको आसानी मिल जाएगी। और राज़ी रहना ही इंसान की नेकी की इब्तिदा है। कि जब इतराब पैदा हो जाए और ना रोका जा सके तो उसका हल क्या? अच्छा, इतराज़ जब आ जाए, इख्तिलाफ, तो अगर तो इस्लाह कर सकते हो उसकी, इस्लाह को, इख्तिलाफ को उसकी तशहीर का सबब न बनाओ, उसके करीब हो के वजह जो है एतराज़ की वो दूर करा दो। क्या मतलब बात जो है ना, ऐसा लगता है कि ये यूँ है, वो दूर हो जाएगा। और तशहीर कर दी ना, तो फिर वो एतराज़ कायम हो जाएगा और इसकी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह होती है करीब हो के बात से। अगर एतराज़ पैदा हो जाए तो उसकी वजह होगी ना, खाली ये नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ एतराज़। वो जो वजह है ना, उसको वो अलग बैठ के समझा दो कि भाई ये वजह है, ये एतराज़ की वजह हो रही है, ये तुम्हारे इस्लाम के अंदर ये शायर गलत हो गया, इसको यूं करो। करीब होके इस्लाह करो, दूर से इस्लाह नहीं होती। नसीहत फेंको ना, उसके दिल में नसीहत उतारो, करीब होके तल्लुकात के बाद। आमतौर पर शर्मिंदा होता है इंसान, शर्मिंदा करते हैं लोग, इस्लाह के नाम पर शर्मिंदा कर देते हैं। वो पर डीठ हो गया आदमी तो और पक्का जाता है, ओए तू दो दफ़ जाना है ज़रूर, ये तू नमाज नहीं पढ़ी। वो सारी वो जब पहले नमाज पढ़ा हुआ है, मतलब एक आदमी ईद पढ़ने चले गए, मौलवी साहब तुझी रोज़ा रख तो आई नहीं, कोई तरावी थे पढ़ी नहीं,
अच्छी की लगा गए तू की लेवल तो आपने गुरु था कि सारा महीना यहाँ पर हम मांगे देते रहे तो जिन तरह की बड़ी जब हूँ की लैन आयो ये बच्चे में कहते आज गलती होगी फिर नहीं करेंगे आप बात समझ रहे तो ये भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए करते हैं ऐसे होता है अब मौलवी मतलब तंग हो जाता है कि फॉलोअर कौन ही है फॉलोअर तंग हो जाता है कि मौलवी कैसा आ गए इसलिए वो हमदर्दी खत्म हो गई